स्वागत करें। अभी एक कार्यक्रम हुआ, अपनी तैयारी की, लेकिन मैं कार्यक्रम में भाग नहीं ले सका, इसलिए एक बार फिर उस बेटी के मनोबल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि यदि बच्चों का मनोबल अभी से गिर गया तो फिर वो बच्चे आगे कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो इस कार्यक्रम को एक बार दोबारा देखें। इस एकल बेटी का जो नृत्य है लिफ्ट करा दें, आपके सामने प्रस्तुत है। एक बार जोरदार तालियों से बेटी का स्वागत करें। लंबा जा रहा है वो थोड़ी नहीं नीचे मत मेरी अर्जी मानने वाला तू है, सब कुछ जानने वाला मैं हूँ तेरा मानने वाला। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। मेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मानने वाला तू है, सब कुछ जानने वाला मैं हूँ तेरा मानने वाला। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं तो चार दिला दे। मुझको एरोप्लेन दिला दे, दुनिया भर की सैर करा दे। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे देशों को दिया है। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। डॉलर दे या पाउंड दे दे, डॉलर दे या पाउंड दे दे। कैश दे दे, चेक ना दे, फिर हम दिनार दे दे। डॉलर दे या पाउंड दे दे, डॉलर दे या पाउंड दे दे। कैश दे दे, चेक ना दे, फिर हम दिनार दे दे। कोई छप्पड़ फाड़ मौला, अपनी जेबें झाड़ मौला। अब तो मुझको माल दे दे, और ना अब टाल दे दे। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं दो चार दिला दे। कैसे कैसों को दिया है, ऐसे कैसों को दिया है। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। सोना दे या चांदी दे दे, सोना दे या चांदी दे दे। हीरे दे दे, मोती दे दे, नोटों की बरसात कर दे। सोना दे या चांदी दे दे, सोना दे या चांदी दे दे। हीरे दे दे, मोती दे दे, नोटों की बरसात कर दे। हीरे दे दे, मोती दे दे, नोटों की बरसात कर दे। तूने खुद ही तो कहा है, देता हूँ जो मांगता है। कब से बंदा मांग रहा है, कब से लाइन में खड़ा है। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। तेरी ऊंची शान है मौला, मेरी अर्जी मान मौला। तू है सब कुछ जानने वाला, मैं हूँ तेरा मानने वाला। बंगला मोटर कार दिला दे, एक नहीं तो चार दिला दे। मुझे करा दे, कैसे कैसों को दिया है, ऐसे देशों को दिया है। मुझको भी तो लिफ्ट करा दे। माननीय उप प्रधान साहब राजनीति में हैं और भारतीय सर
श्याम शरण, वो भी चोटी रखता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ऐसे भारतीय संस्कृति के जो प्रबल समर्थक हैं, ऐसे राजनेता यदि हमारे देश को मिले तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये कहते हैं कि मंत्री में चरित्र हो तो धतिरों में इत्र हो तो नियत पवित्र हो तो भरी जो जवानी है, नाई की दुकान हो तो सिक्कों की ढाणी में, मरुस्थल में घास हो तो जुगनू में प्रकाश। राजपूत साहब से आग्रह करूंगा कि इस अवसर पर हमें अपने आशीर्वचनों से हमें लाभान्वित करें। श्रीमान राम सिंह जी भाई साहब। और वजीरपुर परिक्षेत्र से कोने कोने से पधारे हुए अभिभावक, बहुत खुशी हो रही है कि अभिभावकों ने इतना इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ाई में। और एमपी जैन स्कूल ने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एक बहुत ऊंची मंजिल हासिल की है। बहुत खुशी है, इन पे लड़कियों को बहुत आगे तक पहुंचा दिया। कहते हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का कोई अंतर नहीं है पढ़ाई में। पढ़ाई कोई शहरों में ही जरूरी नहीं है, आज इन्होंने शहरों से भी बढ़िया गांव में कर दिखाया है। बहुत खुशी की बात है। इनका एक सपना है, बहुत अच्छा लगा कि असंभव कोई चीज ही नहीं होती। 98% तक 99% तक ग्रामीण क्षेत्र में बहुत ही अच्छी उपलब्धि प्राप्त की है। इनका कहना है कि असंभव होता ही नहीं है। आपने देखा है कि 100% भी बन रही है। तो इम्पॉसिबल दैट इज ए वर्ड टू बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, यानी कि मूर्खों की डिक्शनरी में पाया जाता है जो कहता है असंभव है। इस साल अलवर से एक बच्ची ने 100% भी मार्क्स प्राप्त किए। तो आपके बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देने के लिए एमपी जैन स्कूल हमेशा लगातार हर वर्ष एक अच्छी मंजिलें प्राप्त करता है। इनको बहुत बहुत बधाई। आपकी बच्चियों को भी, आपके जितने बालक अच्छे परसेंट लाए हैं आगे भी लाते रहेंगे, शुभकामनाएं हैं इन बच्चियों को। और आपके गार्जियंस को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद भाई साहब। और भाई साहब ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र और उसमें इन बच्चों ने की जो प्रतिभा निकल करके आई है, ये यहाँ के जो पूरा जो शिक्षक समाज है, इस विद्यालय के जिन्होंने समर्पित भाव से इन बच्चों को पढ़ाया है, तब जाकर के सब कुछ हुआ है। यहाँ के जो श्रीमान प्रधानाचार्य जी हैं, श्रीमान राजेंद्र जी, वो बिल्कुल साइलेंट वर्कर है, लगातार लगे रहते हैं। जो कहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। और वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो इनके जो कृत्य राजस्थान में बोल रहे हैं, यहाँ से कितने बच्चे 90+ प्राप्त करना और 98.5% यहाँ से बच्चों की आना अपने आप में बड़ी बात है। और अब मैं आपके बीच आमंत्रित करने जा रहा हूँ कि जो हमारी राजधानी है जयपुर, जहाँ से चल करके आए हुए हैं राजेंद्र जी भाई साहब ने, वहाँ तक जो स्कूल है राजवंश पब्लिक सीनियर स्कूल के माननीय जो निदेशक हैं, मंच पर विराजमान सभी मुख्य अतिथि और अभिभावकगण और प्यारे बच्चों, देखिए आपने आज, मैंने देखा है कि जब से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ आपने एक विशेष चीज नोट की, शायद नहीं की, कि विद्यालय का जो रिजल्ट होता है, इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे तो आपके काम आएगी, बच्चे भी और पेरेंट्स भी। विद्यालय का रिजल्ट बच्चे और टीचर का होता है। विद्यालय का जो रिजल्ट है वो बच्चे का और टीचर का होता है, लेकिन बच्चे के जो संस्कार होते हैं उस संस्कार में सबसे बड़ा रोल माँ का होता है। बच्चे जितने भी होते हैं उनमें संस्कार जो दिए जाते हैं, क्योंकि पहली जो पाठशाला है, ये जो विराजमान यहाँ माता बहनें बैठी हुई है, बच्चे का पहला जो स्कूल होता है वो माँ होती है। क्योंकि बच्चा 3 साल के बाद में या 4 साल के बाद में स्कूल में आता है, उससे पहले उसको बोलना या किससे किस तरीके का व्यवहार करना है वो उसको माँ सिखाती है।
फिर उसके बाद में उसका दूसरा रोल होता है उसके पिता का, जो उसको आर्थिक रूप से सपोर्ट करता है और एक विद्यालय तक उसे पहुंचाता है। विद्यालय का काम ये होता है कि जो चीज आपने हमें दी है उस चीज में हम किस तरीके से निखार लाएं। तो उस निखार लाने में ये MP जैन स्कूल जो है वो बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है, जैसा मैंने देखा है पिछले विगत कई वर्षों में। आज इसी वर्ष इसका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है, पिछले कई विगत वर्षों से इसके जो बच्चे हैं 90%, 95%, और जैसा मुझे बताया गया है कि पिछली बार भी एक बच्चा 98.50% आया था, तो इस बार भी 98.50% लाया है। तो हर साल ये विद्यालय इस एरिया में, इस जगह पर इतने अच्छे परिणाम, एक छोटी जगह पर इतने अच्छे परिणाम देना बहुत मुश्किल काम है। मेरे ख्याल में शायद आप, क्योंकि मैं स्कूल चलाता हूं, मुझे मालूम है एक स्कूल को चलाने में कितनी समस्याएं आती है। यहाँ जो अध्यापक है, मैंने अध्यापकों से भी बात की, वो बहुत मेहनत करते हैं। इतनी जबरदस्त मेहनत इस विद्यालय में बच्चों के साथ की जा रही है, जो शायद मैं एक स्कूल को 35 साल से चला रहा हूँ, मैं भी नहीं कर पा रहा। मैं खुद को, अपने आप को आज बोना महसूस कर रहा हूँ उसके आगे। यहाँ के टीचर, मैंने एक, जैसे हिंदी है, हिंदी सब्जेक्ट में 100 में से 100 आना, साइंस में आ जाएंगे, गणित में आ जाएंगे, फिजिक्स में आ जाएंगे, केमिस्ट्री में आ जाएंगे, बायोलॉजी में आ जाएंगे, लेकिन हिंदी में 100 में से 100 आना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इस विद्यालय के उस बच्चे ने ये भी एक बहुत बड़ा काम किया है। वास्तव में उस अध्यापक का, मैं वास्तव में बता रहा हूँ, उस अध्यापक का बहुत बड़ा, मैं यहाँ से खड़े होकर सम्मान करूंगा कि जिस अध्यापक ने 100 में से 100 नंबर इस विद्यालय को हिंदी जैसे सब्जेक्ट में दिलाए। मेरी मैथमेटिक्स के गुरुजी से भी बात हुई, गुरुजी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर से आते हैं, मैथमेटिक्स जो पढ़ाते हैं गुरुजी यहाँ से 40 किलोमीटर दूर से यहाँ आते हैं, और वो 6:15 बजे आ जाते हैं, शाम को 6 बजे जाते हैं। मैंने उनकी लिस्ट देखी, उसमें 45 में से 35 बच्चे ऐसे जो 90% के ऊपर है। आप उनके लिए तालियां तो बजा दो। वास्तव में बता रहा हूं कि एक आदमी किसी भी रिजल्ट के पीछे, रिजल्ट जो आता है वो यूनिट से आता है, एक व्यक्ति विशेष किसी रिजल्ट को नहीं लाता है। उसकी देख रहे हैं, उन व्यवस्थापकों का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा कि वो इस तरीके के रिजल्ट दे रहे हैं, और उनसे उम्मीद करूंगा कि आगे भी वो इस तरीके के परीक्षा परिणाम देते रहे। जैन, जिन्होंने बड़े अरमान से इस विद्यालय की स्थापना की थी, बहुत अरमान थे उनके, बहुत ख्वाब थे, उन्होंने बड़े अरमानों से इस विद्यालय को खोला अपने पिताजी के नाम पर, और निश्चित रूप से उन्होंने जिस चीज के लिए खोला, ये विद्यालय और ये व्यवस्था, ये संस्थापक और ये जो व्यवस्थापक है, वो उसको, उस कड़ी पर पूरा 100% खरा उतर रहे हैं। तो मैं इनसे भी ये निवेदन करूंगा कि वो भी इस चीज को आगे बनाए रखें। बाकी आप लोगों ने आज हमें बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस संस्था की उज्जवल भविष्य की कामना हम सदैव करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। इन बच्चों द्वारा जो रिजल्ट प्राप्त किया उसमें शिक्षकों का विशेष योगदान होता है। शिक्षक तो स्वयं जल करके बच्चों को प्रकाशित करता है, और कहते हैं कि इंजीनियर यदि गलती करे भवन निर्माण में तो ज्यादा से ज्यादा एक भवन गिर जाएगा, चिकित्सक यदि गलती करे रोग निदान में तो ज्यादा से ज्यादा एक रोगी उठ जाएगा, और अधिवक्ता यदि गलती करे अन्याय लिखे कागज में तो कागज की गठरी में वो भी दब जाएगा, और शिक्षक यदि गलती करे विष फैले नस नस, एक न मरेगा सारा देश मर जाएगा, सारा देश मर जाएगा। इसलिए शिक्षक को तो बहुत सचेत रहना चाहिए, और वास्तव में इस विद्या मंदिर के जो शिक्षक हैं वो बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं, और इनके जो संचालन करता है, जो पूरी टीम को संभालते हैं श्रीमान राजेंद्र जी, वो वास्तव में काबिल तारीफ है। और जिन सर के बारे में बताया कि हिंदी, मैं भी हिंदी का पढ़ाता हूं, लेकिन वास्तव में जिन सर ने इन बच्चों को पढ़ाया है मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं। एक दिन मैं इस विद्यालय में आया और आकर के वो बहुत सारी कॉपियां लेकर मेरे सामने आ गए कि सर देखो हमारे ये बच्चे हैं, ये 100 में से 100 ला सकते हैं, एक बार आप भी देख लो सर कि इन कॉपियों में किसी प्रकार की कोई गलती तो नहीं है। मैंने देखा, वास्तव में बच्चों ने बहुत अच्छा लिखा। मैंने कहा सर आप बहुत मेहनती हैं, और निश्चित रूप से इसका फल इन बच्चों को मिलेगा। और आज उन बच्चों को मिला कि मात्र 45 बच्चों में से आपको पता है कि जो 44 बच्चे हैं वो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, और 98.5
50% अंक यहाँ के इस छात्र ने प्राप्त किया है। पिछले सत्र में भी यहाँ की एक बेटी थी बंसिका, पहले उसने भी इतने ही अंक प्राप्त किए। तो लगातार ये विद्यालय अच्छे परिणाम देता रहा है, तो धन्यवाद सर। और अब मैं गौरीशंकर जी उपाध्याय द्वारा भाग लेने वाली इस कार्यक्रम में जितने भी बच्चों ने भाग लिया है उन सभी के लिए 700 रुपए उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। विद्यालय परिवार उनका हार्दिक आभारी है। एक बार जोरदार तालियां सर के लिए बजाएं। होने की कड़ी में कुछ नाम और हैं। श्रीमान ओम प्रकाश जी गुप्ता, मैं श्रीमान गोपाल जी फौजी साहब, श्रीमान राधे श्याम जी कंपाउंडर साहब, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। है वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज है तेरे कदमों में, हम भेंट अपने सरों
अभी इन बच्चों द्वारा जो रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसमें, और अब जो हमारी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने इस विद्या मंदिर से ककहरा सीखना प्रारंभ किया और आज अपनी प्रतिभाओं का लोहा संपूर्ण राजस्थान में मनवाया है, ऐसी प्रतिभाओं को निश्चित रूप से सम्मानित करना चाहिए ताकि अन्य सभी बच्चों में भी ये भाव जगे और वो बच्चे भी आगे बढ़े। 500 रुपए श्रीमान धीरज जी बघेल जो यहाँ के पूर्व अध्यापक रहे हैं, उनके द्वारा इन बच्चों को दिए जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। और मूल निवासी हैं, प्रारंभ में व्याख्याता पद पर रहे, उसके बाद प्रिंसिपल पद पर रहे कई जगह पर, और जहां पर रहे हर जगह पर उन्होंने उस समय मेरिटें चलती थी, हर जगह पर मेरिटें दी। उसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुए और श्रीमान जैन साहब का जो मार्गदर्शन है वो डीएस साइंस अकेडमी को भी प्राप्त हुआ, वहां के भी प्रिंसिपल रहे और उन्हीं के आशीर्वाद की छत्र छाया में आज वह विद्यालय इस पूर्वी राजस्थान का बहुत अच्छा विद्यालय है जो गंगापुर क्षेत्र से ही हर वर्ष डॉक्टर और इंजीनियर इस प्रदेश को, इस क्षेत्र को देता रहा है। फिर श्रीमान जैन साहब द्वारा सत्र 2015 में ये विद्यालय की नींव रखी और अपनी वृद्धावस्था के समय में भी लगातार इस विद्यालय के लिए अपना समय देते रहे और उन्हीं के मार्गदर्शन से ये विद्यालय हर वर्ष लगातार उन्नति के पथ पर है। श्रीमान जैन साहब ने जो यहाँ पर ज्ञान का जो दीपक प्रज्वलित किया, निश्चित रूप से आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो उनके द्वारा जो दिए गए जो संस्कार हैं, उन संस्कारों से ये विद्यालय और आगे एक बड़े वटवृक्ष के रूप में इस संपूर्ण क्षेत्र को अपनी शिक्षा की छांव में ये आश्रय देगा, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। अभी मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर जो जिन बच्चों ने अच्छे अंक प्राप्त किए हैं उनमें देव गोयल जिसने 98.50, वैभव गर्ग 98%, प्रियल गर्ग 97.67, 97.67% अंक प्राप्त किए हैं। ऐसे ही बलराम चौधरी ने भी 97.67% अंक प्राप्त किए हैं। ऐसे कई बच्चे हैं जो 90+ हैं, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए कुछ भामाशाहों द्वारा कहते हैं ना साहब, चिड़ी चौंच भर ले गई घटो न सागर नीर, और दान दिए से धन ना घटे कह गए दास कवि। ऐसे भामाशाह यहाँ बैठे हुए हैं जिनमें श्रीमान ओम प्रकाश जी गुप्ता साहब द्वारा 500 रुपए बीपी प्रांतीय प्रकल्प प्रभारी हैं और 500 रुपए श्रीमान विजय कुमार जी गोयन का पूर्व अध्यक्ष बीबीपी, और 511 रुपए श्रीमान वैद्य महेश चंद जी छिपा जी अध्यक्ष बीबीपी, 500 रुपए अशोक कुमार जी गुप्ता कोषाध्यक्ष बीबीपी द्वारा दिए जा रहे हैं। विद्यालय परिवार इन सभी का हार्दिक आभारी है। ऐसी ही और पर्चियां भी हैं
जिनमें श्रीमान भवानी सिंह जी ने इन सभी बच्चों को 500 रुपए दिए हैं। श्रीमान डालचंद जी, पंडा साहब, कश्यप जी ने सभी बच्चों को 2100 रुपए दिए हैं। विद्यालय परिवार आपका हार्दिक आभारी है। श्रीमान हरिलाल जी कहार, स्कूल गार्ड ने इन सभी बच्चों को 500 रुपए दिए हैं। विद्यालय परिवार इन सभी का हार्दिक आभारी है। और 24 गोल्डन पेन और 10 मेडल गुरुकुल साइंस एकेडमी के माननीय प्रिंसिपल साहब द्वारा दिए जा रहे हैं। विद्यालय परिवार इनका हार्दिक आभारी है। और मैं सर से आग्रह करूंगा, 200 रुपए श्रीमान मुकेश जी शर्मा द्वारा दिए जा रहे हैं। विद्यालय परिवार आपका हार्दिक आभारी। अब मैं श्रीमान गुरुकुल साइंस एकेडमी के जो प्रधानाचार्य हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि अपने संक्षिप्त उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन। मंचासीन सभी अतिथिगण और यहाँ दर्शक दीर्घा में विराजे हुए सभी वजीरपुर के सभी जनता जनार्दन और मातृशक्ति स्वरूपा माता बहनें, प्यारे बच्चों और हमारे इस विद्यालय के गुरुजन, जिनकी कृपा से इन बच्चों ने ये उपलब्धि हासिल की है, मैं आप सभी को नमन करता हूं। और कहते हैं कि एजुकेशन इज द बेस्ट वेपन ऑफ द वर्ल्ड। शिक्षा संसार का सबसे बड़ा हथियार है, जिसके द्वारा कोई भी बच्चा एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, कोई भी बच्चा डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, कलेक्टर बन सकता है, और जो कुछ भी बनना चाहे वो बन सकता है। कल्पना चावला बन सकती है बहनें। तो निश्चित रूप से शिक्षा, एजुकेशन इज द बेस्ट weapon of the world. Education is the key of peace, progress, power, personality and prosperity. शिक्षा सभी धनों की कुंजी है। शिक्षा सबसे बड़ा धन है। न भाई चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है। ऐसी हम, और जितना ऐसे हम खर्च करते हैं इतनी विद्या बढ़ती है। तो इस शिक्षा को जो अंगीकार करता है, जो जिस शिक्षा की उपासना आराधना करता है, उसके लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। इन बच्चों ने, इन मेधावी बच्चों ने जो मेहनत की है और गुरुजनों ने जितना इनके साथ, इन बच्चों के साथ मेहनत की है, इनको मार्गदर्शन दिया है, इसके लिए सारे गुरुजन वंदनीय हैं, सम्माननीय हैं। और कहते हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदौ दर्शितो नित्यम तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन गुरु के अलावा यहाँ मातृशक्ति बैठी हुई है। निश्चित रूप से मदर इज द बेस्ट वर्ड ऑफ इंग्लिश डिक्शनरी। और कुरान शरीफ में भी कहा गया कि माँ के कदमों के तले जन्नत होती है। और कहते हैं ए लिटरेट मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। एक पढ़ी लिखी माँ 100 गुरुओं से भी महान होती है, क्योंकि बचपन में बच्चों को जो संस्कार का बीजारोपण करती है वो माँ होती है। और कहते हैं कोई बला यूं ही टल गई होगी, लगता है माँ आज निर्जला रही होगी। और माँ की कृपा से सारे काम बन जाते हैं। माँ के बाद में हमारे गुरुजन हमें आशीर्वाद देते हैं तो हमारा जीवन निर्माण होता है। और एक छोटे से गीत के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। भूल कर भी मुख्य जाति पंथ की न बात हो, भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो। फूट का घड़ा भरा है, फोड़ कर बढ़े चलो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार, हम सहेंगे कष्ट मातृभूमि के लिए अपार। कष्ट जो मिलेंगे मुस्कुरा के सब सहेंगे हम, देश के लिए सदा जिए हैं और मरेंगे हम।
देश का ही भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लो, भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। तन समर्पित हमारे अमर शहीदों की कृपा से हमें आजादी मिली, जिनके मन में रहता था कि तन समर्पित मन समर्पित रक्त का कण कण समर्पित, सोचता हूँ भारती माँ और भी कुछ दे सकूं मैं, तेरा वैभव अमर रहे हम माँ, हम दिन चाह रहे न रहे। मातृभूमि पर शीश झुकाकर माँ से मांगे यही एक बार, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चाह रहे न रहे। और मैं आपकी कृपा से गुरुकुल साइंस एकेडमी का प्रिंसिपल हूँ। जो बच्चे नीट और जेई की तैयारी करना चाह रहे हो, फाउंडेशन कोर्स में पढ़ना चाह रहे हो, गुरुकुल साइंस एकेडमी में उनका स्वागत है। और हम उनसे, चूंकि ये मेरे गुरुजी का विद्यालय है, तारचंद जी जैन साहब ने मुझे भी 11th में करौली में पढ़ाया था, मेरे गुरुजी थे, मेरे सम्मानीय थे, वंदनीय थे। तो उनके विद्यालय का बालक अगर मेरे स्कूल में प्रवेश लेता है तो उसको हम अधिकतम छूट देंगे, जो गंगापुर में कोई नहीं दे पाएगा, इतनी छूट देंगे। कोई बच्चा जो नीट की जेई तैयारी करना चाहे वो गंगापुर में उसका स्वागत है। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद साहब। और सर ने बताया कि भाई गुरु का स्थान अपने आप में बहुत बड़ा है और गुरु ही है। जो कहते हैं कि गुरु कुम्हार शिष कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर वाहे चोट। तो गुरु जी की जो डांट फटकार है, वो डांट फटकार के क्या सुपरिणाम निकल करके आ रहे हैं। अब एमपी जैन विद्या मंदिर के जो स्टार हैं वो आपके सामने अभी आ रहे हैं। एक बार सभी माननीय उप प्रधान साहब और सभी सम्माननीय जो पदाधिकारी हैं, श्रीमान कैलाश जी भाई साहब, प्रधानाचार्य श्रीमान राजेंद्र जी, सभी से आग्रह करूंगा कि इन प्रतिभाओं को सम्मानित करें। और सबसे पहले सभी पदाधिकारी एक बार मंच पर पहुंचे। श्रीमान राम सिंह जी भाई साहब, ₹500, श्री डालचंद जी पंडा साहब द्वारा 2100, हरिलाल जी कहार साहब द्वारा ₹500 और कर्पूरा सरपंच साहब की ओर से ₹200 दिए जा रहे हैं। विद्यालय परिवार इनका हार्दिक आभारी है। हाँ जी, इस बालक को ₹500 के नगद पुरस्कार और माला और मेडल सम्मान में दिए जा रहे हैं। ₹500 श्रीमान गज्जाजी जाट साहब द्वारा, ₹500 और ₹500 श्रीमान फौजी भाई साहब द्वारा दिए जा रहे हैं। विद्यालय परिवार इनका हार्दिक आभारी। दीपक सगर के जो मम्मी पापा हैं, दीपक सगर के जो मम्मी पापा हैं वो भी एक बार मंच पर पधारे।
आप तो पहुंचो सर। हाँ जी, हाँ जी। ये माँ बाप के लिए बड़े गर्व का विषय होता है जब उनके बच्चे द्वारा माँ बाप की पहचान होती है। आज इस मंच पर यह पहचान हो रही है कि दीपक सगर के पापा हैं। अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इस बच्चे के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हाँ सर। इसके बाद रोहित मीणा 86.33% अंक प्राप्त किए हैं। इस बच्चे के पेरेंट्स यदि हैं तो एक बार मंच पर पधारें। का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। रोहित मीणा को माला साफा पहनाकर 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। उसके पेरेंट्स भी एक बार मंच पर पहुंचे। बालक शायद यहाँ पर उपस्थित नहीं है। युवराज चौधरी 96.50% अंक प्राप्त किए हैं। हाँ 86, क्षमा चाहूंगा 86। इसके मम्मी पापा एक बार मंच पर पहुंचे। यदि पेरेंट्स हैं तो एक बार मंच पर पहुंचे से। माता जी बैठी हुई है। माता जी से आग्रह है कि एक बार मंच पर पधारें। आप तो पहुंचे सर। माता जी कई बार सर मारे, मंच पर मैं कैसे जाऊंगी, तुम ही चले जाओ। माता जी के मन में ऐसे भाव आ जाते हैं। श्रीमान प्रदीप जी व्यास द्वारा 500 रुपए दिए जा रहे हैं। विद्यालय परिवार इनका हार्दिक आभारी है। मम्मी आ रही है। माता जी एक बार मम्मी के लिए जोरदार तालियां बजाएं साहब। आओ साहब, उधर होके चले जाओ साहब। ये बालक है जो जिला भरतपुर से यहाँ पर आए हैं और माता जी हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाए बच्चे के लिए। और भैया विकास जाटव 86.50% अंक प्राप्त किए हैं। इस बालक को 500 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। इसके मम्मी पापा यदि हैं तो विकास जाटव। हाँ जी, आ जाओ बेटा। विकास जाटव के यदि पेरेंट्स हैं तो एक बार मंच पर पहुंचे। हो गया सर, हो गया। विकास के पेरेंट्स हैं तो मंच पर पहुंचे। हाँ जी, हाँ साहब। थोड़ा सम्मानित करने में थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है। मेरे हिसाब से इतना समय नहीं लगना चाहिए। साफा बनाए सर, पूरा व्यवस्थित करके 500 रुपए का नगद पुरस्कार इस बालक को दिया जा रहा है। अगला बालक है शैलेश सैनी 87.67। इसके पेरेंट्स यदि हैं तो एक बार पहुंचे। इस बालक को 500 रुपए का नगद पुरस्कार, माला और साफा और मेडल देकर सम्मानित किया जाएगा। शैलेश सैनी। हो गया, हो गया। थोड़ा सा सम्मानित करने में थोड़ी सा गति बढ़ाए।
श्रीमान राजेश जी प्रिंसिपल साहब एक बार मंच पर पहुंचे सर। हाँ जी, बड़ा जल्दी। इस बालक को 500 रुपए के नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। अमित मीणा 89.33% अंक प्राप्त किए हैं अमित मीणा ने। इस बालक के पेरेंट्स यदि हैं तो एक बार मंच पर पधारें। इस बालक को 500 रुपए का नगद पुरस्कार, माला और साफा आदि से सम्मानित किया जा रहा है। अमित राहुल महावर, इस बालक ने 90% अंक प्राप्त किए हैं। इसके पेरेंट्स यदि हो 1100 रुपए का नगद पुरस्कार, माला और साफा से सम्मानित किया जा रहा है। इसके पेरेंट्स यदि हैं तो एक बार मंच पर पधारें। जोरदार तालियां बजाएं साहब। बेटी कुमकुम व्यास 90.67% अंक बेटी ने प्राप्त किए हैं। बेटी के यदि माता पिता हैं, कोई भी साथ में पेरेंट्स हैं तो एक बार मंच पर पधारें। बेटी को 1100 रुपए के नगद पुरस्कार से माला साफा से सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियां बजाएं। कुमकुम व्यास जोरदार तालियां बजाएं। और भैया आदित्य सेन 90.83% अंक बालक ने प्राप्त किए हैं। इसके पेरेंट्स यदि हैं तो एक बार मंच पर पधारें। आदित्य सेन, जोरदार तालियों से स्वागत करें। 91% अंक प्राप्त किए हैं आदित्य सेन। श्रीमान राजन जी एक बार मंच पर पहुंचे। श्रीमान कुशाल जौनवाल 91% अंक प्राप्त किए हैं। बेटी खुशी चौधरी 91.67% अंक प्राप्त किए हैं। मैं इधर जो माता बहनें बैठी हुई हैं उनमें कुछ बड़ी बुजुर्ग जो माता जी हैं वो भी मैं चाहूंगा वो भी मंच पर पहुंचे। बेटी को पेरेंट्स यदि हैं तो एक बार मंच पर पहुंचे। कुशाग्र, हाँ कुशाल जौनवाल।
हेलो, हाँ, बेटी खुशी चौधरी पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। माला साफा, यदि इसके पेरेंट्स हैं तो एक बार मंच पर पधारे। भैया खुशी दे शिवम, जोरदार तालियां बजाएं। शिवम गोयल 91.67% अंक प्राप्त किए हैं। बालक को 1100 रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। माला साफा से शिवम गोयल, इसके पेरेंट्स यदि हैं तो मंच पर पहुंचे। पेरेंट्स हैं तो मंच पर पहुंचे कृपा करके। थोड़ा सा भाई साहब, राम सिंह जी भाई साहब, थोड़ा सा समय ज्यादा लग रहा है सबको, थोड़ा हाँ। शिवम गोयल 91.67% अंक प्राप्त किए हैं। इसके पेरेंट्स एक बार मंच पर पहुंचे, जोरदार तालियां बजाएं। धीरज माली 92% अंक प्राप्त किए हैं। बालक धीरज माली मंच पर आए, इसके पेरेंट्स यदि हैं तो वो भी मंच पर पधारे। 92% अंक प्राप्त किए हैं इस बालक ने। धीरज माली, अंकुश मीणा एक बार मंच पर पहुंचे, 93% तक प्राप्त किए हैं। इस बालक को 1100 रुपए के नगद पुरस्कार और माला साफा सम्मानित किए जा रहे हैं। अंकुश मीणा के यदि माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं तो एक बार मंच पर पहुंचे। ये चाहूंगा कि जिन गुरुजन बंधुओं द्वारा श्याम शरण 93% अंक है। ये अपने उप प्रधान साहब का ही सुपुत्र है। जोरदार तालियां। श्याम इस बालक को 1100 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जा रहा है। माला साफा से स्वागत किया जा रहा है। शगुन चौधरी 93.50% तक अंक प्राप्त किए। दूसरी बार मंच पर पहुंचे, पेरेंट्स भी पहुंचे। शगुन चौधरी, इसके पेरेंट्स हैं तो मंच पर पहुंचे। इस बेटी ने 93.50% अंक प्राप्त किए। एक बार जोरदार तालियां तो बजाएं। बेटी प्रिया मीणा 93.67% अंक प्राप्त की बेटी ने एक बार मंच पर पहुंचे। इसके पेरेंट्स यदि हैं तो मंच पर पहुंचे। प्रधान जी ने साइड में सब नीचे करा दो। बेटी प्रिया मीणा
गया सर, हो गया। इसके पेरेंट्स यदि हैं तो मंच पर पहुंचे। बेटी रेखा सैनी, बेटी ने 94% तक प्राप्त किए हैं। इसके पेरेंट्स यदि हैं तो एक बार मंच पर पहुंचे। रेखा सैनी 94%, बेटी को 1100 रुपए का नगद पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। बेटी अनुराधा मेहरवा, इसके पेरेंट्स एक बार मंच पर पहुंचने की कृपा करें। बेटी ने 94% तक प्राप्त किए हैं। विद्यालय द्वारा इनको 1100 रुपए का नगद पुरस्कार और माला साफा, मेडल आदि से सम्मानित किया जा रहा है। अनुराधा मेहरवा, इसके पेरेंट्स हैं तो मंच पर पहुंचे। चित्रा चौधरी और इसके पेरेंट्स एक बार मंच पर पहुंचे। बेटी ने 94.83% तक प्राप्त किए हैं। एक बार जोरदार तालियों से बेटी को सम्मानित करें। चित्रा चौधरी के पेरेंट्स एक बार मंच पर पहुंचे। उधर लिफाफा दिलवा हो गया। हाँ जी। और इसके साथ में जो आए उनको देखकर लगता है कि माताजी पिताजी के साथ में भैया और भाभी भी आए हैं और भैया के मुखमंडल की खुशी बता रही है कि जैसे इस बेटी के जो प्रतिशत अंक है उनमें इनका भी निश्चित रूप से सहयोग है। एक बार जोरदार तालियों से पूरे परिवार का अभिवादन करें, स्वागत करें। आप रुचि चौधरी ने 96.33% अंक प्राप्त किए हैं। रुचि चौधरी के भी पेरेंट्स हैं तो एक बार मंच पर पहुंचे। अभी तक लिफाफा नहीं दिया। हाँ तो पापा तो क्या करूँ। रुचि चौधरी 96, रुचि चौधरी के लिए तीनों, ये खुशी चौधरी, सगुन चौधरी और रुचि चौधरी, जानकारी मिली है कि तीनों बहनें हैं और तीनों बहनों ने ही एक साथ अच्छे अंक प्राप्त किए। पूरे परिवार के लिए जोरदार तालियां बजाएं। मम्मी बात आ गए ना भैया, आ गए साढ़ में। अरे वो नहीं आया, वो दिन के तरह